Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Today I brought you the new lesson, that is ninth lesson. The subject is what is a collective noun? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? Last in the previous classes we studied about the proper and common, and we came to know the differences between common and collective. So we have I have clarified the doubts between proper noun and common noun. Today I have come with a new lesson that is called what is a collective noun. Collective noun किसे कहते हैं? तो collective noun किसे कहते हैं आप जानते हैं नहीं या जानते हैं तो जान लेते हैं आज. Shall we start? What is a collective noun? Thank you. What is a collective noun? A collective noun is the name of a number or collection of person or things taken together and spoken of as on whole. यानी कि समूहवाचक संज्ञा ऐसा समूह बतलाता है, किसी व्यक्ति का होता है समूह, किसी वस्तु का होता है, और समूह में कहा जा रहा है कि 4 से अधिक होना चाहिए, 4 से अधिक. ग्रामेरियन जो है सो लगभग कई ग्रामेरियन ने कहा है कि 4 से अधिक. हमें उसे मान करके हम लोग आकलन करते हैं. वी कम टू नो दैट इट इज कलेक्टिव नाउन. लेकिन कई बच्चे द स्टूडेंट्स एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं कि वो पुल्लर को भी कलेक्टिव नाउन मान लेते, क्योंकि समझते हैं क्या कि उसमें तो भी कई होते हैं. पुल्लर का अर्थ ही होता है बहुवचन, यानी कि पुल्लर. तो वो लोग समझ जाते हैं कि इस और समझते हैं कि वो भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप परिभाषित करें पुल्लर को, आप पुल्लर को जब परिभाषित करेंगे तो देखेंगे कि एक से अधिक को हम पुल्लर कहते हैं और एक को हम सिंगुलर कहते हैं. इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो पुल्लर यानी काउंटेबल नाउन का जो पुल्लर होता है उसे भी आप कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं. ऐसा नहीं है. आपको करना क्या है कि कलेक्टिव में 4 से अधिक माना गया. द फेमस ग्रामेरियन हैव सेड दिस. तो आपको ऐसे मानना है, तो यानी कि 4 से अधिक. अब देखते हैं उदाहरण में. देखिए कि क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़. आप देखेंगे एक से अधिक यानी 2 होता है तो उसको हम भीड़ कभी नहीं कह सकते हैं. तो आप देखिएगा कि 4 से अधिक लगभग है तो कह सकते हैं कि यह भीड़ है. मॉब मीन्स भी होता है भीड़, जो व्यक्तियों का ही भीड़ होता है, तो आप कह सकते हैं वहाँ 2 से अधिक होना चाहिए, यानी कि 4 से अधिक होना चाहिए. 1-2 होने से आप पुल्लर कहते हैं, जैसे कि पुल्लर का परिभाषा मैंने बताया. तो 4 से अधिक होना चाहिए, उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. अब सोल्जर देखिए, सैनिक होते हैं, तो सैनिक में एक नहीं कई होते हैं, तो हम उसे भी है सो कलेक्टिव नाउन कहते हैं. आर्मी भी सेना होता है तो हम उसे भी कहते हैं पुल्लर कहते हैं, ये सॉरी पुल्लर नहीं कहते, कलेक्टिव नाउन कहते हैं. और चलते बंच, बंच मीन्स क्या होता है गुच्छा. गुच्छा जो है सब जानते हैं, अंगूर का गुच्छा ले लीजिए, आप देखिएगा एक नहीं अनेक होते हैं उसमें. वाह, इट लुक्स सो टेस्टी एंड लवली. एंड पुलिस, पुलिस तो भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि पुलिस का आप ले लीजिएगा तो आप देखिएगा कि पुलिस जो है सो कभी भी 6 में आते हैं, यानी कि हाफ डजन या तो फुल डजन. और देखिएगा कि पुलिस अगर सिंगुलर बनाना है तो पुलिस मैन करके हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, तो पुलिस मैन करके. और कमिटी समिति होता है, किसी व्यक्तियों का संगठन रहता है इसमें. और फैमिली परिवार, परिवार में देखेंगे तो आप जानते हैं कि 4 से अधिक होना चाहिए, लगभग मान के चलना है थोड़ा सा, और उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. यानी कि ग्रामेरियन ने उसे कलेक्टिव नाउन में ही रखा है, इसलिए आपको कलेक्टिव कहना है. वी शुड नॉट टेक आवर ओन रूल्स. देखिए कि ज्यूरी, ज्यूरी मीन्स वकीलों का समूह होता है, जो कलेक्टिव नाउन में रखा गया है. और क्लास, क्लास में वर्ग होता है. वर्ग में जानते हैं कि क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, लगभग 40 का रहना चाहिए तो हम क्लासेस कहते हैं, नहीं तो उससे भी मोर देन 4 वी कैन से द क्लास एज अ कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन में हमें क्लैरिटी मिल गई. और कलेक्टिव नाउन ज़्यादा करके इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा 70 वर्ड्स मिलेंगे, और ये लिमिटेड है और एक ही अर्थ पे सीमित है. तो आप जो है सो समझ सकते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है. कोई भी डिफरेंस नहीं है कलेक्टिव नाउन समझने में, आप समझ सकते हैं अच्छे से. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल. एंड वी आर गोइंग टू कम विद द 10th लेसन, दैट इज कॉल्ड material noun. So please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the next notification.
Thank you.